साल 2022 की है। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है, क्योंकि उस दिन पितृपक्ष जैसा माहौल था और आसमान में चांद बहुत अजीब और गहरा लाल दिख रहा था। हम सब घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तभी हमने तय किया कि पास के उस पुराने और वीरान अपार्टमेंट परिसर में खेलने चलते हैं। पंकज ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हम सच में उस पुराने खंडर जैसे अपार्टमेंट में जाएंगे? मैंने उसे शांत कराते हुए कहा, सुनो, लोग कहते हैं कि उस अपार्टमेंट में अक्सर मौतें होती रहती हैं। पूरा इलाका ही शापित और डरावना है। पंकज डर गया। नहीं भाई, चलो कहीं और चलते हैं। तभी बहादुर बोल पड़ा, अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? बस अंदर जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे और तुरंत बाहर आ जाएंगे। कौन सा हमें वहां रात बितानी है। आखिरकार हम उस पुराने परिसर के अंदर चले गए। उस इलाके के लोग जानते थे कि वहां ज्यादातर बुजुर्ग रहते हैं और आए दिन वहां किसी न किसी का अंतिम संस्कार होता रहता है। अंदर कदम रखते ही वातावरण बदल गया। पंकज ने धीमी आवाज में पूछा, जब हम अंदर आए, क्या दोपहर के 3 नहीं बज रहे थे? हाँ, क्यों? मैंने जवाब दिया। पर यहाँ का माहौल कितना भारी और उदास लग रहा है, जैसे रोशनी ही गायब हो गई हो। बहादुर ने बात संभालते हुए कहा, आज बादल छाए हुए हैं, सूरज नहीं निकला, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि बात कुछ और है। सड़क किनारे बैठे बूढ़े लोग एकदम पत्थर की तरह शांत थे। उन्होंने हमसे एक शब्द नहीं कहा, बस अपनी पथराई आंखों से हमें घूरते रहे। उनकी मौजूदगी में एक ऐसी ठंडक थी जैसे कब्रिस्तान में होती है। हम आगे बढ़े और खेल के मैदान के पास बैठने ही वाले थे कि अचानक बहादुर की आवाज कांप उठी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने उस झूले पर उस माँ और बच्चे को देखा? उस औरत का चेहरा बहुत अजीब है। मैं और पंकज झूले की ओर देखने लगे। पंकज को कुछ नहीं दिखा। वहां कोई नहीं है बहादुर, क्या देख रहे हो? पर जब मैंने गौर से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। झूले पर सच में एक महिला खड़ी थी। उसने लंबा लाल कोट पहना था और उसका कद, वो कम से कम 7 फीट लंबी थी। उसके पास झूले पर एक छोटा लड़का बैठा था। वे बिना किसी आवाज के धीरे धीरे हिल रहे थे। पूरा मैदान सन्नाटे में डूबा हुआ था। बहादुर ने फिर पूछा, क्या तुम्हें सच में वो नहीं दिख रहे? मैं बस उसे देखता रहा। तभी उस महिला ने अचानक अपना सिर उठाया और सीधे हमारी ओर देखा। उसने मास्क पहना था, चेहरा तो नहीं दिखा, पर उसकी आंखें बहुत छोटी और धसी हुई थी, जैसे चेहरे के मांस में हरे मटर गाड़ दिए गए हों। तुमने भी देखा ना? बहादुर की आवाज अब कांप रही थी। हाँ, वो हमें ही देख रही है। उससे आंखें मत मिलाओ, मैंने चेतावनी दी। अब क्या करें? पंकज घबरा गया। बस धीरे धीरे पीछे की तरफ चलो, दौड़ना मत, बिल्कुल सामान्य चाल से बाहर निकलेंगे। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप कभी किसी अशुद्ध या बुरी शक्ति को देख लें तो कभी भागे नहीं। अगर आप चिल्लाएंगे या भागेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि आप डर गए हैं और वो आपके पीछे घर तक आ सकती है। हम धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रहे थे। तभी बहादुर ने पीछे मुड़कर देखा और फुसफुसाया, वो माँ और बच्चा, वे हमारे पीछे आ रहे हैं। पीछे मत देखो, मैंने उसे डांटा, बस चलते रहो। जैसे ही हम अपार्टमेंट के गेट से बाहर निकले और पहले मोड़ पर मुड़े, हमने चैन की सांस ली। बहादुर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने उसे सच नहीं बताया ताकि वो सदमे में न चला जाए। उस दिन के बाद बहादुर की परछाई अजीब तरह से लंबी और धुंधली दिखने लगी थी। करीब 15 दिन बाद पता चला कि बहादुर बहुत बीमार है। उसे 3 दिन से तेज बुखार था जो उतर ही नहीं रहा था। उसने बताया कि उसे सपनों में वही लाल कोट वाली महिला अपने बच्चे के साथ बिस्तर के पास खड़ी दिखती है। आखिरकार उसके परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि उसके पीछे कोई साया लग गया है। झाड़ फूंक और ताबीज के बाद ही उसकी जान बची। आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो रूह कांप जाती है।